नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमागणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, कल आपके कमेंट्स आ रहे थे कि मैडम स्पीड बहुत तेज़ है आपकी। तो दोस्तों, मैंने कहा था 1-1.5 महीने में हम चारों क्लासों की 9th 11th 12th 9 10th 11th 12th के एनसीईआरटी सल्टा देंगे, पूरी कर देंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये हमारा बेस है। बस इसमें से ना बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें, कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रही हूँ। मैं ये समझ के चल रही हूँ कि आप लोग जो मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं वो फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर और ज्योग्राफी से नेट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने 11th 12th में और अपने ग्रेजुएशन में एमए में ऑलरेडी ज्योग्राफी पढ़ चुके हो आप लोग। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत हमें स्लो चलना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, 3-4 महीने में तो अगर मुझे ऐसे खींचना होगा तो 3-4 महीने में तो अपनी एनसीईआरटी नहीं होंगे। फिर ऐसे तो आपकी वैकेंसी आने वाली हो जाएगी दूसरी, है ना। तो इस हिसाब से मैं जल्दी चल रही हूँ। हाँ, मैं जल्दी तो बोलती हूँ। जिन लोगों को ना जल्दी लग रहा है वो यूट्यूब में स्पीड स्लो करने का ऑप्शन आता है, तो वो आप लोग स्लो करके सुन सकते हो, है ना। तो आपको आराम आराम से सुन जाएगा, रिपीट कर सकते हो, ठीक है। तो कल हमने पहला पार्ट शुरू किया था भारत के आकार और स्थिति, जिसमें हमने भारत की स्थिति देख ली थी, भारत का आकार देख लिया था, भारत की विश्व से हमने तुलना कर ली थी। मतलब तुलना आज करनी है, हमने हमारा मानक समय तक देख लिया था। अब हम भारत की विश्व से तुलना करेंगे कि विश्व में भारत की क्या स्थिति है। आज क्या है ना, मैं सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो थोड़ी सी आवाज़ आपको भारी लग सकती है। उठते ही कि एक बार चाहे वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं। भारत और विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। तो एक बार आप अपना वाला जो ग्लोब दे रखा है उन्होंने, उसमें देख लो, एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। देखो, ये अपना जो रानी पिंक कलर का बनाया हुआ है, ये है अपना एशिया महाद्वीप। तो ये एशिया महाद्वीप का क्या है, पश्चिमी दिशा, ये एशिया महाद्वीप की पूर्वी दिशा। और आप देख सकते हो कि भारत पूर्व और पश्चिम के दोनों के लगभग बीचों बीच स्थित है, ठीक है। और भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। ऑब्वियस सी बात है, हम दक्षिण में स्थित हैं। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। जो हमारे नीचे हिंद महासागर है दोस्तों, वो पश्चिम में तो हमें यूरोपीय देशों से मिला देता है। इधर से हम जाएंगे तो हमें यूरोप की तरफ से रास्ता मिल जाएगा। अफगानिस्तान में हमने हमारा पोर्ट भी बनाया है, इसी वजह से कि हम यूरोप से डायरेक्ट कनेक्ट हो सके। बताओ कौन सा पोर्ट बनाया है हमने यहाँ पे। और इसके अलावा हमने इधर अगर हम पश्चिम की तरफ से देखें तो हमें इन देशों से यह क्या करता है, कनेक्टिविटी प्रदान करता है, ठीक है। पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है और भारत को एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर के शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। दक्षिण के पठार की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। ये कह रहा है कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, हमारे यहाँ से यहाँ तक जो पठार फैला हुआ है, इसे हम दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। यह हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है और इन सारे देशों से जिनसे हिंद महासागर जुड़ा हुआ है उनसे यह भी संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है और भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पे रखा गया है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन ना हमसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चनों का जवाब एनसीईआरटी दे सकती है और कोई दे भी नहीं सकता। पता है, जब मैंने पहली बार बच्चों को ये एनसीईआरटी पढ़ाई थी 9th की, तब मुझे पता चला था कि मतलब ऐसे तो पता था कि भारत का नाम हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पे ही पड़ा है, लेकिन एग्जैक्ट ऐसे कोई रीज़न पूछे तो इतना नहीं पता था। ये इन्होंने जो लाइन लिखी, ये अब हमारे पास में बहुत एक सॉलिड रीजन है कि हम कह सकते हैं एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है क्या कि हिंद महासागर में जो भारत देश की सुदृढ़ स्थिति है, क्योंकि भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण, ऐसा तो नहीं है हिंद महासागर से एक अकेला भारत ही जुड़ा हुआ है, अफ्रीका भी जुड़ा हुआ है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब भी मतलब हिंद महासागर के टच है। लेकिन भारत की जितनी सुदृढ़तम स्थिति है, जैसी तट रेखा भारत के 3 कोने जुड़े हुए हैं हिंद महासागर से, है ना, वैसी किसी भी देश की स्थिति नहीं है। तो भारत की महत्वपूर्ण स्थिति हिंद महासागर में होने के कारण ही विश्व में एकमात्र देश और एकमात्र महासागर है कि किसी देश के नाम पर उस महासागर का नाम पड़ा है। और हम बहुत ही गौरवान्वित हैं कि हिंदुस्तान के नाम पे एक महासागर का नाम पड़ा है, जो कि है हिंद महासागर। क्या आप जानते हैं कि 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। तो दोस्तों, ये देखो स्वेज नहर कहाँ से खुली है। स्वेज नहर आपके क्वेश्चन भी आया था
यहाँ पे स्वेज नहर, अफ्रीका के सिनाई प्रायद्वीप को काट के यहाँ पे स्वेज नहर बनाई गई है। तो पहले पता है आपको कि जब हमें यूरोप में जाना होता था यहाँ पे, या अमेरिका के किसी कोने पे जाना होता था, मान लो अमेरिका में हमें यहाँ पे जाना है, तो हम कैसे जाते थे? हम यहाँ से पोर्ट में यहाँ से जहाज में बैठते यूँ चक्कर काट के यूँ जाया करते थे। यहाँ पे भी जाना है तो हम यहाँ से बैठते यूँ करके यूँ जाया करते थे, या तो स्थल से जाओ या फिर समुद्र से जाते थे, तो हम ऐसे जाते थे। लेकिन अब पता है अब क्या, कि जब से सिनाई प्रायद्वीप को काट के स्वेज नहर बनी 1869 में, तो हम डायरेक्ट यहाँ से करके यहाँ तक जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि 7,000 किलोमीटर की दूरी अब कम हो गई है। और आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था अभी फर्स्ट ग्रेड वाले एग्जाम में, कि स्वेज नहर के उत्तर वाले जो बंदरगाह है उसका क्या नाम है? तो इसमें दोस्तों सिनाई प्रायद्वीप, देखो ये सिनाई प्रायद्वीप है, इसको काट के जो स्वेज नहर बनाई गई है, इस पे दो पोर्ट है, एक उत्तर की तरफ एक दक्षिण की तरफ। तो उत्तर का नाम है पोर्ट सईद और दक्षिण का नाम है पोर्ट स्वेज, है ना, सईद और पोर्ट स्वेज, है ना। तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो हमारी एग्जाम में हमसे पूछ लिए गए थे। तो आपसे पूछा गया था उत्तरतम पोर्ट का नाम। ठीक है, आगे चले। आगे देखो ये इंडिया का मैप दिया गया है। ये तो विश्व के 7 बड़े देश दिए गए हैं जो मैंने कल आपसे पूछे थे, इसका उत्तर हमें यही मिल गया है। देखो रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। मैंने क्या कोड बताया था? रू क ची स ब्रा आ। हमने ये याद कर रखा था, मतलब जब से हमने आरएस की तैयारी करी थी जब से ये याद कर रखा था कि इनके बाद में भारत आएगा। रुक चिस ब्रा आ, ऐसे याद कर रखा था। तो रू से रूस, क से कनाडा, स से संयुक्त राज्य अमेरिका, ची से चीन, ब्रा से ब्राज़ील, और से ऑस्ट्रेलिया, और फिर अपना भारत है ही। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा याद करके रखिएगा ऐसे चीज़ें, कि भारत मतलब क्रम में हमसे जचवा लेते हैं। आजकल सीधे क्वेश्चन नहीं देते लेकिन क्रम में ये हमसे जचवा लेते हैं। ठीक है, अब ये भारत की स्थिति, आकार और विस्तार दिया गया है। वैसे मैंने समझा दिया गया है, समझा दिया है। देखो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत शुरू हो रहा है, 37 डिग्री 6 मिनट पे ख़त्म हो रहा है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर में हम शुरू हो रहे हैं, 97 डिग्री 25 मिनट पे हम ख़त्म हो रहे हैं। उत्तर से दक्षिण की लंबाई हमारी है 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की लंबाई हमारी है 2933 किलोमीटर। ये देखो 2933 किलोमीटर। हमारे अगर पड़ोसी राज्यों की बात करें, अभी आएंगे ये, तो पाकिस्तान, इधर की तरफ अफगानिस्तान आएगा, फिर चीन, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश, फिर म्यांमार और फिर श्रीलंका। एक तरफ हमारे अरब सागर है तो एक तरफ हमारे बंगाल की खाड़ी है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजर रही है, ये हमारी कर्क रेखा है। ठीक है, और विश्व में भारत की स्थिति देखा तो बड़ा अच्छा मैप दिखाया गया है। ये देखो विश्व में भारत की स्थिति दिखाई गई है, ये है हमारा भारत, और इन रेखाओं के द्वारा कनेक्टिविटी दिखाई गई है। फिर से मैं आपको बोलूँगी, ज्योग्राफी में जितने भी मैप आते हैं आप अपने हाथ से मैप बनाइए, एटलस साथ लेके बैठिए, जो भी नाम आते हैं, जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ उनको बनाते जाइए। पहले एटलस में उनकी स्थिति देखिए आप अपने स्तर पे, और फिर अपने कॉपी में जो भी आपने चित्र बनाया है उसमें अंकित कीजिए, तभी ये सारी चीज़ें याद होंगी। ज्योग्राफी कभी भी रटने से याद नहीं होगी, जितना मैप बनाओगे उतना ही ज़्यादा आपको ज्योग्राफी याद होगी। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब आगे देखते हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री भारत में आए, जबकि समुद्री मार्ग से बहुत समय तक हमें ज्ञात ही नहीं था। इन मार्गों से प्राचीन समय में से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। भारत का पश्चिमी और पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा। भारत का पश्चिम, मध्य, पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया के देशों के साथ में अद्भुत संपर्क रहा। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक, दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल और कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से ले जाए जाते थे। तो भारत क्या सामान का निर्यात करता था पुराने ज़माने में? मसाले, मलमल, कपड़े, है ना। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों और गुंबदों का प्रभाव हमारे देशों में देखा गया। पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया से हमने क्या सीखा? पश्चिमी मीनारें, गुंबदें, ये सब बनाना हमने वहाँ से सीखा। तो इन्होंने बोला है कि जब हम मतलब प्राचीन काल में इंडिया का संपर्क, जैसे कि ये दिखाया गया है कि इंडिया का संपर्क समुद्री मार्ग तो हमने बहुत लेट पहचाने थे, लेकिन हमने इधर से अपनी पश्चिमी एशिया से, उत्तरी से, पूर्वी से, इनसे कांटेक्ट बना रखा था स्थल मार्गों के द्वारा। तो बहुत सी चीज़ों का हम निर्यात भी करते थे और बहुत सारी चीज़ें हम मंगाते भी थे वहाँ से। ठीक है,
अब पढ़ते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बहुत सारे बच्चों को दोस्तों अभी भी कंफ्यूज होता है कि 28 राज्य और पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश से थे, अब 2 कम हो गए, तो अब कितने हो गए, 7 हो गए। लेकिन 7 नहीं है, 8 हैं। 2 कम होने के बाद में दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिला के एक ही बना दिया गया है। तो अब मतलब कि पहले देखो अपने क्या थे, 7 हुआ करते थे, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए बन गए, तो कितने हो गए, 9, है ना। लेकिन पहले दादरा नगर हवेली और दमन दीव 2 अलग अलग केंद्र शासित हुआ करते थे। अब दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिक्स कर दिया गया है, तो अब फिर से कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हमारे, 8। ठीक है। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या ज्ञात कीजिए क्षेत्रफल के आधार पर। सबसे छोटा और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये आपके काम है। आप एटलस में से देखोगे कि पश्चिमी तट पे कौन से हैं, पूर्वी तट पे कौन से हैं। तो आप वैसे देख सकते हो कि पश्चिमी तट पे अंडमान दादरा नगर हवेली और दमन दीव हैं। इसके अलावा पौंडीचेरी का भी एक क्षेत्र पश्चिमी तट पे आता है। और इसके अलावा अगर पूर्वी तट पे देखो तो आप अपने अंडमान निकोबार और पौंडीचेरी का एक क्षेत्र एक और आता है। ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्री तट को स्पर्श नहीं करते हैं। पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 भागों में विभाजित कीजिए। उदाहरण के लिए उन राज्यों की सीमाओं वर्गों की सीमाएं जो पाकिस्तान से मिलते हैं इस प्रकार, मतलब ये हमें बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से, उत्तर में नेपाल मतलब चीन से या फिर तिब्बत बोल सकते हैं। पहले हम तिब्बत से मिलते थे, लेकिन तिब्बत पे जब से चीन ने अधिकार किया है तो हमारी सीमाएं अब चीन से मिलने लगी हैं। और नेपाल से, भूटान से तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश से मिलते हैं। दक्षिण के समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह है, राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। और भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। तो दोस्तों इसने बहुत सारी छोटी छोटी बातें बता दी, एक बार देख लेते हैं इसने जो भी इस पैराग्राफ में बताया। ये कह रहा है कि भारत के पश्चिम में एक तो पाकिस्तान स्थित है और एक हम अफगानिस्तान से, ये देखिए छोटे से बिंदु द्वारा हम अफगानिस्तान से भी जुड़ते हैं। तो पश्चिम की तरफ हमारे 2 पड़ोसी देश है, एक तो पाकिस्तान, एक अफगानिस्तान। फिर इधर आते हैं पूर्व की तरफ, तो पहले हमारा पड़ोसी देश हुआ करता था तिब्बत, लेकिन तिब्बत पे जब से चीन का अधिग्रहण हुआ है तो अब हमारा पड़ोसी देश कौन हो गया है, चीन। 2 सैंडविच स्टेट हैं चीन और भारत के बीच में। सैंडविच स्टेट क्या होते हैं, जैसे सैंडविच होता है ना, 2 ब्रेडों के बीच में सब्जियां या फिर मतलब ये दबे होते हैं, वैसे ही 2 ब्रेड हैं चीन और इंडिया, और इनके बीच में जो अपनी टिक्की और खीरे दबे हुए हैं वो हैं नेपाल और भूटान। तो इन्हें सैंडविच स्टेट कहते हैं। तो हमारे ये पड़ोसी देश हैं। और अगर इधर के साइड देखें पूर्व की तरफ, तो एक म्यांमार और एक बांग्लादेश, ये हमारे स्थलीय सीमा के पड़ोसी देश है। जल में हमारे पड़ोसी देशों की बात करें तो श्रीलंका और मालदीव। हमारा जो जल में सबसे पास जो पड़ोसी देश है वह है श्रीलंका, और मालदीव जो है हमारे लक्षद्वीप समूह है के दक्षिण में स्थित है। बताओ मालदीव और लक्षद्वीप समूह है के अलग करने वाली एक जो रेखा है उसका नाम क्या है। एक तो ये, और एक इसने एक और चीज़ बताई है कि भारत और श्रीलंका के बीच छोटे समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। इसमें दिखाया नहीं गया है, लेकिन भारत यहाँ पे पाक जल संधि स्थित है, याद रखना। पाक जल संधि पाकिस्तान के पास नहीं है, और यहाँ पे क्या स्थित है, मन्नार की खाड़ी स्थित है जो भारत और श्रीलंका के बीच में है। दोनों चीज़ें, ठीक है। 8 डिग्री चैनल के द्वारा हम लक्षद्वीप और मालदीव एक दूसरे से अलग होते हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हो। कौन सा चैनल है जो लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है, अर्थात भारत को मालदीव से अलग करता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है, मालदीव दूसरा देश है। तो वह है 8 डिग्री चैनल। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपने एटलस में एशिया के मानचित्र में देखे कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। अब ये आप जानते हैं, छोटी सी चीज़ यहाँ पे एक रह गई। 1947 में से पूर्व भारत 2 प्रकार के राज्य थे भारत में, एक तो प्रांत और एक रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे, और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्ता से किया जाता था। तो ये कह रहा है कि 1947 से पहले अंग्रेजों ने हमारे राज्यों को 2 तरह से बांट रखा था, एक तो प्रांतें और एक रियासतें। प्रांतों में शासन कौन करता था, अंग्रेजों द्वारा डायरेक्ट
नियुक्त अधिकारी होता था वायसराय, जिस पर डायरेक्ट महारानी एलिजाबेथ कंट्रोल करती थी। और दूसरे होते थे प्रांत, प्रांतों में हमारे राजा होते थे, तो हमारे राजा शासन करते थे। दूसरे होते थे रियासतें, रियासतों में हमारे राजा शासन करते थे। हालांकि हमारे राजा कंट्रोल में अंग्रेजों के ही रहते थे, लेकिन हम जैसे कंट्रोल में है राजाओं के, फिर राजा कंट्रोल में है अंग्रेजों के। इस तरह से प्रांत और रियासतें दो तरह से हमारे भारत को बांटा गया था शासन की दृष्टि से। तो ये दोस्तों हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें इस पार्ट में से समझ में आएंगी। चलिए जाते जाते एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भारत की अक्षांशीय स्थिति देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। उत्तरी अक्षांश देशांतरीय स्थिति देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। पूर्वी देशांतर कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। भारत के एक तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि बंगाल की खाड़ी में, और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह। दक्षिणतम पॉइंट हमारा इंदिरा पॉइंट था, जो 2004 के सुनामी में डूब गया। 32,87,263 हमारा क्षेत्रफल है। विश्व के कुल क्षेत्रफल के 2.4% क्षेत्र वह हम फैले हुए हैं। 15,200 किलोमीटर हमारी स्थलीय सीमा और 7516 हमारी जलीय सीमा स्थित है। 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर हमारी मानक अक्षांश रेखा है, जो यूपी के मिर्जापुर से गुजरती है। विश्व में भारत की स्थिति अगर देखें तो एशिया के दक्षिण में स्थित है, पूर्वी और पश्चिमी एशिया के मध्य में स्थित है। हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पे ही पड़ा है, क्योंकि भारत की महत्वपूर्ण स्थिति हिंद महासागर में है। 1869 में स्वेज नहर का निर्माण हुआ, और स्वेज नहर के निर्माण से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई। यह दूरी भी पूछी गई है दोस्तों हमसे एक एग्जाम में, कि यहाँ से कितनी दूरी कम हुई, यहाँ से कितनी दूरी कम हुई, ये भी पूछी गई है हमसे। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 2,933 है, तथा पूर्व से पश्चिम की लंबाई हमारी जो है वो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 है, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2,933 है। अगर हमसे ऐसे पूछ ले भारत की लंबाई कितनी है, तो हम कहेंगे 3214, और अगर हमसे ये पूछ ले भारत की चौड़ाई कितनी है, तो हम कहेंगे 2,933। ठीक है। और भारत विभिन्न देशों से पहले स्थलीय व्यापार करता था। भारत के पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, और समुद्र में हमारे दो पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी से हमसे अलग होता है, और मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है, जो लक्षद्वीप से 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। तो ये सारी फैक्चुअल चीज़ें, इनके नोट्स बना के आई होप कि आप रख रहे होंगे, जो जिससे आपको भविष्य में फिर एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो वही अपने नोट्स एक बार दोहरा लेना। यही होती है एक स्मार्ट स्टडी। आई होप दोस्तों आपको कि मेरे द्वारा करवाई गई प्रिपरेशन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में मदद करेगी और आपको पसंद आ रही होगी। अगर क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो लाइक कर दिया करो, ढेर सारे कमेंट कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।